हे गाइस, वेलकम बैक माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है। मुझे बनाने हैं छोले चावल। बच्चों को जाना है स्कूल और मैं उठ गई हूँ और घड़ी में बज रहे हैं 6, क्योंकि अब स्कूल थोड़ा जल्दी के हो गए हैं। पहले तो लेट के थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, तो अब जल्दी उठना पड़ता है। और मैंने यहाँ छोले धो लिए हैं। छोलों को पहले मैं उबालूंगी, क्योंकि पहले इन्हें बॉईल करूंगी और बॉईल करने के बाद में तब बनाऊंगी, क्योंकि आज बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा छोले चावल बना लेते थे मुझे भटूरे। लेकिन सुबह इतना जल्दी बन नहीं पाए, क्योंकि मैं खुद 6 बजे उठी थी। उससे पहले मैंने सोचा था कि मैं उठूंगी जल्दी, लेकिन मेरी आँख नहीं खुल पाई, तो इस वजह से मैं भटूरे तो नहीं बना पा रही हूँ। तो छोले चावल बनाऊंगी। छोले तो रख दिए मैंने बॉईल करने के लिए, और चावल छौंक रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि छुके हुए चावल ना थोड़ा टेस्टी लगते हैं। अगर हम ऐसे ही उबाल लेते हैं तो उसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है, इस वजह से। और उधर ना मेरे बच्चे तैयार हो रहे हैं, और बेटा को तो मैंने उठा दिया है, गुड़िया भी मेरी उठी नहीं है, सब लोग सो रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इसे तैयार करने के बाद में उठाऊँगी बच्चों को, तो वो अपने आप नहा लेते हैं। मैच हो रहे हैं दोनों। तो मुझे बच्चों का ना वैसे इतना वो नहीं रहता कि बस गुड़िया की चोटी बनानी पड़ती है। मुझे वैसे अब इतना टेंशन नहीं है कि मैं बच्चों के सारे काम खुद करूं। हालांकि एक मदर को सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन हाँ, छोटे बच्चे जब रहते हैं ना, तो जब ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और जब बच्चे थोड़े बड़े से हो जाते हैं तो थोड़ी उनके तैयार करने की जिम्मेदारी ख़त्म सी हो जाती है, क्योंकि खुद रेडी हो जाते हैं। अब चावल तो मैंने छौंक दिए हैं, और मैं साथ में मैंने चाय भी बनाने रख दी है। तो साथ मैंने तीनों गैस को चालू कर दिया था, क्योंकि फटाफट फिर हो जाता है ना सारा काम, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर मैंने इसमें गिलास में पानी कर लिया है अपने लिए पीने के लिए, क्योंकि मैं सुबह उठकर ना गर्म पानी पीती हूँ। गर्म पानी बहुत अच्छा रहता है सुबह में अगर हम पिए तो, क्योंकि सुबह उठ कर ना हमें गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहता है। और यहाँ पर अब मैं छौंक रही छोले, क्योंकि बॉईल तो हो चुके हैं। सब कुछ फटाफट करना पड़ता है सुबह के टाइम, सभी हाउसवाइफ जानती हैं, क्योंकि सबके बच्चे जब जाते हैं स्कूल तो एक सुबह का जो टाइम होता है ना, हर लेडी के लिए बहुत प्रेशर भरा होता है, क्योंकि सुबह में ही इतना सारा काम होता है। उठते ही किचन में ही जाओ। अभी मेरी ना सुबह में मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उठा नहीं जाता। अब मैं रूटीन बनाऊँगी सुबह उठने का, क्योंकि सुबह पढ़ाई हो जाती है तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन फिर मन में ना यही रहती है कि कब काम ख़त्म होगा, कब काम ख़त्म होगा, और कब हम पढ़ाई करेंगे। अगर सुबह में पढ़ाई हो जाती है तो 1 या 1.5 घंटे भी तो बहुत अच्छा लगता है खुद को भी। तो यहाँ मेरे राइस तो बन गए हैं, बहुत अच्छे बने हैं खिले खिले से। और हम सब जी छौंक देती हूँ मैं छोलों को। तो मैं ये कह रही थी गाइस, क्योंकि पता है परेशानियाँ जो होती है ना, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। एक हर किसी के जीवन में मुसीबतों का आना तो संभव है। सभी की लाइफ में ना अगर मुसीबतें नहीं आएंगी तो हमें उनसे मतलब सुलझने का एक कैसे पता चलेगा कि हमें उन्हें कैसे परेशानियों से हम कैसे निपट सकते हैं। तो परेशानियाँ आना तो संभव है, लेकिन अगर उन परेशानियों के बीच में ही उनको हम यही सोचें कि उनका निवारण करते हुए, अपने वक्त को देखते हुए हम आगे की ओर अग्रसर हों और अपनी पढ़ाई को करते रहें। या फिर कोई भी चीज़ है, अगर हम ज़्यादा उसको फिर उसी में उलझे रह जाते हैं ना, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता। इसलिए ना थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने लिए भी थोड़ा टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है। अब मेरी गुड़िया हो रही है तैयार, वो नहा तो ली है, तो कह रही थी मम्मा मेरी चोटी बना दो, क्योंकि अभी ये चोटी सही से नहीं बना पाती। हालांकि बना लेती है, लेकिन अभी मेरे पास भी कोई जॉब वगैरह नहीं है, मैं फ्री हूँ। तो इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों के काम करना। जब बिज़ी हो जाएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बच्चों के ऊपर खुद ही आ जाता है, बच्चों को करना ही पड़ता है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं ही कर देती हूँ। जब टाइम है ना तो हमें बच्चों को पूरी तरह से देना चाहिए, और जब टाइम नहीं होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि जब जॉब लग जाएगी तो फिर हम लोग ना बहुत, फिर तो सुबह ही भागना होता है। तो मैं भी यही सोचती हूँ काश हमारे पास भी एक जॉब हो जाए और बहुत ज़्यादा फिर हम बिज़ी हो जाएं अपनी लाइफ में, ज़्यादा सोचने का मौका ना मिले कुछ भी चीज़ को। और बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं बैठ गई थी यहाँ पढ़ने, और मैं सोच रही थी मैं पहले थोड़ा पढ़ लूँ, उसके बाद में मैं काम करूँगी। क्योंकि काम एकदम से करने लग जाओ तो फिर थकावट सी महसूस होने लगती है। तो मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, उसके बाद में मैं कोई भी काम करती हूँ। या फिर कभी मुझे कहीं जाना होता है तो सिर्फ मैं फिर अपना जल्दी से काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई के बारे में सोचती हूँ। तो इसलिए मैं अब बैठ गई हूँ पढ़ने, और आज मैं पढ़ रही थी यहाँ पर हिंदी व्याकरण को। मैंने सोचा क्योंकि व्याकरण ना हर टीचिंग से एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो जिसमें हिंदी आती है, बाकी जिसमें नहीं आती तो जनरल पेपर में तो हमारी हिंदी आती ही है, वो तो उसमें कंपलसरी होती है व्याकरण। और व्याकरण भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो मैं उसी को कर रही थी यहाँ। तो जो भी मेरी बहनें हैं, जो भी मेरे साथी हैं, अगर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी शुरू से शुरू करना चाहते हैं तो मेरे साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं भी करूँगी, आप मुझे सपोर्ट करना और आपको मैं सपोर्ट करूँगी, जिससे हम अपनी मंजिल को आसानी से पा सकें और हर सब्जेक्ट को हम अच्छे से गहराई से जानें और उसको पढ़ें, ताकि हमारा कुछ भी ना छूटे। तो प्लीज़ आप भी मुझे कमेंट करके बताया करिए कि मैं कहाँ कमी कर रही हूँ या फिर मुझे क्या करना चाहिए। बाकी तो मैं कर ही रही हूँ। वैसे कहते हैं ना, पढ़ाई ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, बस ज़रूरत होती है हमें उसको वक्त देने की। वक्त अगर हम देंगे किसी भी चीज़ को, चाहे कोई कितनी ही इम्पॉसिबल हो, वो भी पॉसिबल हो जाती है। तो बस हमें उसके लिए समय देना चाहिए। अगर समय हम नहीं दे पाते हैं तो फिर चीज़ें ना हमें बहुत हार्ड लगने लगती हैं। हर कोई भी चीज़ है वो सिर्फ वक्त मांगती है, तो इसलिए ना वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वक्त नहीं निकालेंगे अपने लिए तो शायद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए खुद पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है, और वरना तो लाइफ का कोई मतलब नहीं होता यार। जब हमारे सपने नहीं पूरे हो पाते हैं तो बहुत दुख होता है। तो मैं तो यही कहती हूँ, जब तक जान है जहान है, अपने लिए लड़ते रहना ज़रूरी है। और आज नहीं तो कल मंजिल मिलेगी, यही हौसला रखो। और यही मैं रखती हूँ, क्योंकि मंजिल को पाना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन सिर्फ बात है वक्त की। अगर हम पूरा वक्त दे पाएँ तो चीज़ें बहुत जल्दी पॉसिबल हो जाएंगी। तो इस बार मैं यही सोच रही हूँ कि इस बार कोई कमी ना रहे। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा, और जहाँ भी कमी मेरे से रह रही है तो मुझे बताना कि मैं क्या करूँ। और आप भी मुझसे मोटिवेट होकर, आपने भी पढ़ाई नहीं की है तो आप भी पढ़ाई कर सकते हैं। और ज़िंदगी में ना उलझन तो हमेशा लगी रहती हैं, ये तो एक लाइफ का पूरी तरह से हिस्सा सा हो जाता है, ज़रूरी हो जाती हैं। और इनसे निपटना अपना भी काम होता है, अपने को ही निपटना पड़ता है। कोई बाहर वाला तो नहीं आता हमारी मुसीबतों के लिए सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए ना ज़्यादा टेंशन लिए बगैर सॉल्यूशन, हमें ना कोई मुसीबत हमारे ऊपर आ रही है तो ज़्यादा सोचे बिना उसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे बच्चे आ गए हैं स्कूल से, और मैं यहाँ उनकी ड्रेस वगैरह रख रही थी अच्छे से, क्योंकि फिर बेकार हो जाती है ना ड्रेस, इसलिए। तो मैं अच्छे से इन्हें टांग दूँगी ड्रेस वगैरह को, और मुझे लंच वगैरह भी निकालना है। और बच्चे मेरे बाहर बैठे हैं, हालांकि लंच वगैरह कर लिया है उन्होंने, और इसलिए अब मैं फटाफट से अपना कर लेती हूँ। और ये जल्दी से मेरा काम ख़त्म करने के बाद में आराम से मैं फिर शाम को अपना जीएस करूँगी, क्योंकि जीएस भी मुझे करना है। मैं ना पार्ट वाइज अपने सिलेबस को बांट लिया है, तो धीरे धीरे मैं उसको कवर करूँगी, कोशिश करूँगी उसको कवर करने की। और आपने भी अगर आप लोग शुरू से शुरू करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ करिए, डोंट वरी, और सब मिलकर हो जाएगा।